देखो भाई, इस मैच में हमारी जीत तो हो गई, वो तो सभी अग्री कर रहे हैं, बट देयर इज नो डिनाइंग द फैक्ट कि वी आर नॉट इम्प्रेस्ड। व्हाट आर योर इनिशियल थॉट्स टॉस जीत के पहले बैटिंग करना? हम्म। हमने पॉडकास्ट में डिस्कस करा था जब प्रीव्यू कर रहे थे आज को। आई वॉज जेन्युइनली डिसअपॉइंटेड कि रोहित शर्मा ये क्यों कर रहा है। वॉज ए सरप्राइज दो? नो, ना राइट। बिकॉज वी हैव सीन दिस टाइम एंड अगेन। तुम्हें याद होगा हमने 2023 के वर्ल्ड कप में भी देखा था, जैसे टिल द पॉइंट ही वॉज नॉट अश्योर्ड ऑफ अ स्पॉट इन द सेमीज, वो टॉस जीत के वही कर रहा था जो ये कंडीशन सूट करे। हाँ। हम लोग हमेशा कहते कि भाई चेस क्यों कर रहा है बाबा, बैटिंग भी कर ले। इट इज ओनली टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सीजन जब आते आते उसने फिर बैटिंग करनी शुरू कर दी थी, बिकॉज नाउ ही हैड क्वालिफाइड एंड ही वांटेड टू टेस्ट द टीम इन बोथ द कंडीशंस। सो आज उसने जीत लेके कंफर्म कर लिया कि उसको अब सुपर एट्स में जाना ही है। टॉप करके हाँ। होपफुली अगले मैच में पहले बैटिंग करेगा, बट डू यू थिंक आज भी बैटिंग करनी चाहिए थी? मतलब आई थिंक आई गेट बोथ साइड्स ऑफ द आर्गुमेंट। हम्म। अगर यूएस के साथ है तो यू वुड वांट टू टेक सम चांसेस, राइट। बट आई थिंक वही बात है कि वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा वांट्स टू प्ले सेफ एंड दैट इज आल्सो फेयर। मतलब कनाडा वाला मैच मिलेगा, यू कैन एक्सपेरिमेंट इन दैट। बट वही बात है कि अगर पहले बैटिंग होती तो मे बी और अच्छे से हमें पता चलता अपनी टीम के बारे में। एंड बट फेयर। हाँ, एंड पिच का वही था यार, न्यूयॉर्क की पिच है, यू नो व्हाट टू एक्सपेक्ट। द कैच हियर इज, रोहित शर्मा ने खुद भी कही थी ये बात कि कैसे, एंड वी हैड आल्सो ब्रोकन डाउन दिस इन द इनिशियल फर्स्ट वीक ऑफ द वर्ल्ड कप, कि एज द गेम्स विल कीप ऑन प्रोग्रेसिंग, जैसे जैसे ज्यादा ज्यादा मैचेस होते रहेंगे इस पिच पे, तो पिच सेटल डाउन होती रहेगी, पिच बेटर होती रहेगी बैटिंग के लिए। एंड डेफिनेटली पिच बेटर हुई है बैटिंग के लिए, हम्म। वरना ये 120 भी नहीं बनते अभी जो बन रहे हैं आजकल। इन सेइंग दैट एंड टेकिंग दैट इनटू कंसिडरेशन, वही एक बेंचमार्क है जिसके बेसिस पे मैं कह रहा हूं कि इंडिया को और कन्विंसिंग लगना चाहिए था। अब क्या इंडिया की पूरी बैटिंग कन्विंसिंग नहीं थी, या फिर एक दो इंडिविजुअल्स की वजह से हमें ऐसा लग रहा है? वो भी हम्म। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें डिस्कस करना है। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट इनिंग्स, क्योंकि पहले तो हम लोगों ने बॉलिंग ही करी है। मैं स्कोर कार्ड खोल देता हूँ यहाँ पे सीधा, ठीक है भाई? स्कोर कार्ड हमें दिख रहा है यहाँ पे, किसने क्या करा है। क्या कहना चाहते हो तुम इंडिया की बॉलिंग को लेकर? आई थिंक अर्शदीप ने 4 ओवर, हाँ 4 विकेट और सिर्फ 9 रन। राइट। प्लीज कंफर्म दिस, इज दिस द बेस्ट स्टार्ट एवर बाय एनी बॉलर बाय इंडिया टी इन द ट्वेंटी T20 वर्ल्ड वर्ल्ड कप कप्स? ओ हाँ, हाँ, पॉसिबल, क्वाइट पॉसिबल। एनीबडी इन द चैट इफ दे नो, इज दिस द बेस्ट एवर? क्योंकि आई जेन्युइनली बिलीव कि 9 रन 4 ओवर में लेके और 4 विकेट हम्म। दिए सिर्फ, ये मैंने कभी नहीं देखा भाई। आई थिंक क्लियरली आज भी हमारा, क्लियरली ही वाज द बेस्ट बॉलर। हम्म। 4 विकेट तो ले, बट वही बात है एग्जैक्टली कि किस इकोनॉमी से आपने बॉल डाली, दैट वाज हाईली इंप्रेसिव। या तो प्रॉब्ली वन ऑफ द बिगेस्ट टेक अवेज एंड वन ऑफ द बिगेस्ट पॉजिटिव्स फ्रॉम दिस मैच वुड बी अर्शदीप सिंह। वी सॉ लास्ट गेम में भी उसने अच्छा परफॉर्म करा था, बट इस मैच में ही टुक इट टू अ होल अनदर लेवल। प्रणव कह रहा है कि एक्चुअली में है ये, इट अच्छा इज द ओके, बेस्ट स्टार्ट ग्रेट एवर। भाई, ग्रेट। क्रेजी। अश्विन कैसे पहले था 11 रन देके 4 विकेट। अश्विन हर जगह आ जाता है। हाँ भाई। हर जगह कहीं ना कहीं किसी फॉर्मेट में अश्विन दिख ही जाएगा। बट हाँ, अर्शदीप के लिए तो आई थिंक दिस वाज वन ऑफ द बेस्ट गेम्स। हाँ। वन ऑफ द बिगेस्ट पॉजिटिव्स फॉर आवर बॉलिंग लाइनअप इज अर्शदीप सिंह, जो कि मुझे लग रहा था। एंड नाउ द क्वेश्चन एक्चुअली इज कि जब वेस्ट इंडीज में अगर हमें थर्ड स्पिनर खिलाना होगा एट द कॉस्ट ऑफ अ पेसर, तो सिराज और अर्शदीप में शायद अभी सिराज बाहर बैठने वाला है, हाँ जैसा राइट। भी हाल लग रहा है। बिकॉज आज लेट्स टॉक अबाउट सिराज एंड बुमराह, दोनों ने 4 ओवर फेंके, हम्म। दोनों ने 25 रन दिए, हाँ डॉट सेम, और दोनों विकेटलेस थे। राइट। क्या कहोगे इनके बारे में? मतलब ठीक है, प्रॉब्ली वन ऑफ नॉट देयर बेस्ट डे। हम्म। ऑब्वियसली इवन बुमराह से तो मतलब आई एक्सपेक्ट कि अगर वो विकेट नहीं लेता तो यूजुअली एवरीवन एक्सपेक्ट्स कि उसकी इकोनॉमी बहुत ही कम होगी, दैट्स हाउ ही चोक्स द ऑपोजिशन। राइट। बट ठीक है, आज ही लीड सम रन्स एंड मतलब ठीक है, दे आर अलाउड एन ऑफ डे। सिराज को मतलब आई डोंट थिंक इट्स अ वेरी ह्यूज डील। हम्म। जो भी, इट्स नॉट लाइक कि बहुत ही गंदी परफॉर्मेंस थी कि 10 से ऊपर रन खा गया हो। बट आई थिंक ठीक है यार, चलता है इतना तो। I think USA batsman was smart enough to just see off Bumrah and make him try more than what is required. कई बार ऐसा होता है ना, एक पता है, आई एम सो हैप्पी। मैंने भी रिसेंटली एक बार ही कहा था कि ये T20s में जब इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा था, उस टाइम जब हम लाइव स्ट्रीम कर रहे थे, तो लोग कुछ कह रहे थे ना कि विकेट लेना जरूरी है वरना गेम खत्म हो जाएगा। हाँ हाँ एंड आई हाँ। वाज एक्चुअली डिबेटिंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम कि विकेट नहीं लेना जरूरी नहीं है, बिकॉज T20s में यू कैन अफोर्ड टू टेक इट टिल द हाँ एंड हाँ हाँ ओवर्स, हाँ हाँ ठीक है? राइट। एंड वहां पे रन रेट जब चोकअप करेगी तो ऑटोमेटिकली बैट्समैन रिलीज शॉट खेलेगा एंड विकेट थ्रो करेगा। यू डोंट हैव टू एक्टिवली सर्च फॉर अ विकेट। ये बात पता अभी अश्विन ने कही है अपने इंस्टाग्राम पे, उसने एक स्टोरी डाल के एक आर्टिकल पूरा कोट करा है, ओके। और उसने कहा है कि विकेट टेकिंग इन T20s इज ओवररेटेड एट टाइम्स। हाँ और उसने राइट। एग्जैक्ट सेम चीज कही है पाकिस्तान वाले मैच के अगले दिन पे। एंड आई वाज सो हैप्पी कि उसने भी सेम चीज कही है। ये द पॉइंट हियर इज,
यहाँ पे मुझे लगता है बुमराह कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत was trying too much perhaps. गॉट डेस्परेट अ बिट. हाँ, and it is only fair. हाँ मतलब हाँ हाँ अगर राइट. वो उसके स्टैंडर्ड्स इतने हैं कि वो खुद विकेट नहीं लेगा इनके अगेंस्ट, तो थोड़ी बहुत उसको इशू होगी. अच्छा, कई लोग कह रहे हैं कि एको भी कर रहा है साउंड थोड़ा सा. यार चलो, आई होप थोड़ा भी ठीक हो गया होगा. बट so regardless, I'll continue with the review and then उसके बाद मैं चेक करता हूँ कि क्या सीन है. What about हार्दिक पांड्या एंड शिवम दुबे? दो हमारे ऑलराउंडर्स हैं, ठीक है. हार्दिक पांड्या ने 14 रन दिए और 2 विकेट लिए. राइट. आई थिंक ही हैड अ फैंटाबुलस गेम. अगेन वही है ना. आई थिंक जब वो अर्शदीप ने 2 विकेट ले लिए थे, उसके बाद इन दैट सेकंड फेज 6 to 10th वाले में हार्दिक पांड्या वाज द वन जिसने फिर एक विकेट लिया था. और अर्शदीप सिंह ने मैच के पहले ओवर में 2 विकेट. हाँ राइट, एग्जैक्टली. उसके पहली बाद बॉल फिर पे विकेट ले लिया था. राइट. उसके बाद फिर हार्दिक पांड्या ने वो काम करके दिया. हाँ. सो आई थिंक दैट वाज ग्रेट बाय हार्दिक वो पांड्या. प्रॉपर वो जो गोल्डन आर्म वाली चीज है जिसकी हाँ. वजह से लिया हुआ है, ही इज फुलफिलिंग दैट. बट शिवम दुबे ने सिर्फ एक ओवर डाला फिर से. एंड ये जो 11 रन दिख रहे हैं ना स्क्रीन पे, इसमें से एक तो चौका था जो पहली बॉल पे एज का आ गया था. सो इट्स नॉट इवन गिविंग यू द करेक्ट पिक्चर. हाँ. डू यू थिंक ही वाज अंडर बोल्ड वंस अगेन, दैट उसको ज्यादा बॉलिंग करानी चाहिए थी? आई थिंक कंसिडरिंग maybe he wanted to go safe. Maybe we can see in the next match, क्योंकि I think Dube will now retain his place considering उसने बैटिंग कैसे कर लिया. He will retain his place. I hope next match में देखने को मिले, क्योंकि even if we lose the match we will top the group. So next match में I hope कि Dube से ज़्यादा बॉलिंग देखने को मिले. इस मैच में हाँ people can say कि USA के आप कर सकते थे, but then again approach थी डिफेंसिव थोड़ी. मतलब we wanted to play the safe hand. We wanted to play safe and top the group first and then we can experiment. So maybe next match हमें देखने को मिले. Well, I won't complain that much कि रोहित शर्मा ने क्यों नहीं करवाया उससे. It's fine. बट अब अक्षर पटेल की बात करते हैं. पता है, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन थी, मैं देखा था. आई कुड बी रॉन्ग, बट जितना मुझे याद है 10 ओवर होते होते, आधी इनिंग होते होते, ये जो 6 बॉलर दिख रहे हैं ना स्क्रीन के ऊपर, इन 6 के 6 बॉलर्स को ट्राई कर लिया गया था. 10 ओवर होते होते सबको एक एक ओवर मिल चुका था. आई थिंक 10 ओवर तक या 11 ओवर तक ये ऑलरेडी हो चुका था. माय क्वेश्चन टू रोहित शर्मा नाउ वुड बी कि यार, क्या हम लोग को, अगर हमने इतने सारे बॉलर्स को आधी इनिंग तक ही ट्राई करवा लिया है, व्हिच मींस यू हैव डिस्ट्रीब्यूटेड द ओवर्स वेरी वेल, क्या हम लोग को शिवम दुबे से और बॉलिंग करा लेनी चाहिए थी? आई थिंक यस. हमने एक ट्रिक वहां पे मिस करी है. आई थिंक शिवम दुबे शुड हैव बोल्ड मोर देयर. एंड वंस अगेन, सिर्फ एक ओवर से अब मैं क्या डेटाबेस निकालूं जज करने के लिए? जडेजा से बॉलिंग नहीं कराई गई. हाँ. उसके बारे में क्या कहोगे? काइंड ऑफ सरप्राइज्ड. मुझे लगा तो था कि जडेजा से इफ ही इज इन द लाइनअप यू एक्सपेक्ट कि वो 1-2 ओवर तो डालेगा ही कम से कम, चाहे 4 ना डाले. राइट. तो आई वाज सरप्राइज, बट मे बी ही नोज कि भाई मतलब जडेजा कैन बॉल एंड इस टाइम पे शिवम दुबे से बॉल डलवाना मे बी इज अ बेटर ऑप्शन टू जस्ट असेस हिज सिचुएशंस, असेस हिज ऑप्शंस. तो मतलब नॉट वेरी कंसर्न्ड अबाउट इट, बट हाँ मतलब देखने में थोड़ा अनयूजुअल चीज लगती है कि जडेजा से बॉलिंग नहीं करवाई भाई. आई डोंट नो, मतलब मुझे भी समझ में नहीं आया एग्जैक्टली कि क्या रीजन है बेसिकली ना बॉलिंग करवाने का. क्योंकि एक जगह पे आपने शिवम दुबे से ही बॉलिंग नहीं कराई. हाँ पूरी तरह से नहीं कराई. जडेजा को तो भूल ही जाओ कि क्या चल रहा है सीन. सो जो लोग बेसिकली थोड़े से ज्यादा इन नीड थे फॉर्म के, आपने उनसे बॉलिंग नहीं कराई एग्जैक्टली. वो मुझे थोड़ा सा वियर्ड लगा कि आप उनको क्यों नहीं ट्राई आउट करना चाहते. मे बी बुमराह, मे बी सिराज, मे बी अर्शदीप वर नॉट नीडेड फॉर ऑल द 4 ओवर्स. अब कहने को आप ये कह सकते हो कि अल्टीमेटली गेम में ट्रिकी हो गया तो अच्छा ही वो इनसे बॉलिंग करा दी. दैट इज आल्सो अ पर्सपेक्टिव टू हैव. मैं कोई उसमें कोई मना नहीं करूंगा, बट आई स्टिल फील काइंड ऑफ दैट दे कुड हैव पॉसिबली अवॉइडेड bowling all the overs with their main bowlers जो कि ऑलरेडी परफॉर्म करते हुए आ रहे हैं. Perhaps they could have tried this one as an opportunity to test out the bowlers जो कि अभी इतने फॉर्म में नहीं है. That is one thing that maybe you have missed in this game. Regardless, अभी अगर हम लोग फेज वाइज जल्दी से, अगर तुम बताओ कौन सा फेज सबसे एक्सपेंसिव रहा इंडिया के लिए? सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव रहा हमारा 10 to 15 में, जिसमें हम लोग 39 रन खाए हैं. तो आखिरी के 5 ओवर में कितने रन खाए? 37. तो बेसिकली हमने डेथ ओवर्स में बॉलिंग बेटर करी है. हाँ 10 से 15 ओवर वाला जो फेज था इसमें अक्षर पटेल ने भी काफी बॉलिंग करी. राइट. एंड आप देखोगे कि उसके रन रेट भी सबसे ज्यादा है. हाँ. इकोनॉमी सबसे ज्यादा है. विकेट भी उसने लिया है. विकेट भी उसने लिया है, बट हाँ ही वाज अ बिट एक्सपेंसिव ऑन दिस गेम. रूम फॉर इंप्रूवमेंट, बट ही हैज डन इनफ ओवर द पास्ट फ्यू गेम्स टू कंप्लेन. मतलब इतना तो कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए. टॉकिंग अबाउट द बैटिंग नाउ, लेट्स कम टू द कंट्रोवर्शियल पार्ट. ठीक है, ये रहा हमारा स्कोर कार्ड. रोहित शर्मा 6 ओवर पे 3 रन, विराट कोहली पहली बॉल पे आउट हो रहा है. राइट. ठीक है,
नेत्रावलकर ने दोनों लोगों को आउट करा अपने दोनों ओवर्स में. विराट कोहली फिर से अपने टिपिकल फैशन में, हिज ओल्ड डीमन ऑफ द फोर्थ एंड द फिफ्थ स्टंप. बॉल अच्छी थी नो डाउट, बट क्या आउट होना चाहिए था विराट कोहली? नहीं होना चाहिए था ऑब्वियसली. हाँ. मतलब आप बॉल कुछ भी डाल लो, अगेन विराट कोहली विल बी हेल्ड टू अ डिफरेंट स्टैंडर्ड ऑल टुगेदर. बट इन जनरल आई थिंक पॉइंट ये है कि वी ऑल नो हाउ इम्पोर्टेंट रोहित शर्मा एंड विराट कोहली आर फॉर अस. सो specifically if I say for Virat Kohli, क्योंकि रोहित शर्मा still has scored 150 and विराट कोहली की 150 एंड विराट कोहली के टोटल टूर्नामेंट में 5 रन है इस टाइम पे. तो आई वुड से कि विराट कोहली, अगेन आई अप्रिशिएट द इंटेंट कि आप स्टार्टिंग से मारने जा रहे हो, ऑल आउट जा रहे हो या स्टार्टिंग से तेज खेलना चाह रहे हो. बट आई थिंक कि जब वो 3 मैच में परफॉर्मेंस नहीं आई है बिफोर गोइंग टू द सुपर 8, आई थिंक एक अच्छी इनिंग्स आना इंपॉर्टेंट है विराट कोहली के लिए. सो इवन इफ इट मीन्स कि यू हैव टू टेक अ बिट ऑफ टाइम इन द स्टार्टिंग जस्ट टू रीगेन योर फॉर्म, he can afford that क्योंकि we know that he will be able to accelerate in the end. So I do think in the next match, even if it means that he is playing a bit slow in the starting, it is important क्योंकि अगर सुपर 8 में जाते हो, अगर आपके सिंगल डिजिट्स में हुए ना स्कोर, मतलब अगर आप 10 की भी ऊपर नहीं पहुंचे 4 मैचेस के अंदर, it will be a problem भाई. It is going to be a huge problem. एक पॉजिटिव तरीका देखने का ये है कि लॉ ऑफ एवरेजेस अभी बुरा चल रहा है, कभी ना कभी तो हिट करके पॉजिटिव हो ही जाएगा. वो क्या, इज इट अ फेयर असेसमेंट टू हैव कि रोहित शर्मा एंड विराट कोहली इनिशियली स्ट्रगल कर रहे हैं, इवेंचुअली लॉ ऑफ एवरेजेस हिट करेगा एंड दे विल स्टार्ट परफॉर्मिंग. आई थिंक फेयर है क्या ना, बट आई थिंक मैं थोड़ा थोड़ा डिफेंसिव अप्रोच से जा रहा हूँ. मतलब मैं चाहता हूँ कि चाहे थोड़ी चीजें सैक्रिफाइस हो जाए बट एक अच्छी इनिंग्स आ जाए. प्लस मतलब हाँ, अगर आप 4 इनिंग्स खेल लो और एक भी इनिंग अच्छी नहीं आ रही इन द ग्रुप स्टेजेस, यहाँ से मैच और डिफिकल्टी होने वाली है. ये सबसे इजी फेज था, तो देयर इज नो एक्सक्यूज एज सच. क्या यहाँ पे, एंड वही जो मैंने स्टार्टिंग में सवाल उठाया था कि क्या हम लोग कहेंगे पूरी इंडिया की बैटिंग खराब चल रही है, मीडियोकर रही है, या फिर वो स्पेसिफिकली वो 2-3 इंडिविजुअल्स जिनकी वजह से ऐसा लगा. राइट. एंड वहां पे वो 2 इंडिविजुअल्स क्लियरली हमारे 2 सबसे एक्सपीरियंस और सबसे बड़े प्लेयर्स हैं, रोहित शर्मा और विराट कोहली. इज द ओपनिंग पेयर नॉट क्लिकिंग एज ऑफ नाउ? तो ऑब्वियसली इट इज नॉट. मतलब इवन पता है रोहित शर्मा विराट कोहली से वी हैव रेयरली सीन कि वो लोग साथ में बहुत अच्छी पार्टनरशिप करते हैं. तो इट विल बी फेयर टू से कि भाई T20 वर्ल्ड कप में इस टाइम पे सो फार इन दिस 3 मैचेस ऑब्वियसली दे हैव नॉट क्लिक टुगेदर. मतलब अगर एक बंदा 5 रन बनाए, एक बंदे ने तो सिर्फ मतलब सिंगल डिजिट्स पे आउट हो जा रहा है, 5 रन बनाए, राइट. तो मतलब उसमें तो हम क्या ही, इट इज नॉट इवन अ क्वेश्चन कि सक्सेसफुल है नहीं है, ऑब्वियसली इट इज नॉट सक्सेसफुल. जो भी है फिर वो ऋषभ पंत के आके हमें देखने को मिल रहा है, हु इज ऑल्सो सॉर्ट ऑफ ओपनिंग राइट नाउ. बट हाँ भाई, आई डू थिंक दिस इज अ quite a concerning factor right now for India. And विराट कोहली का तो फिर भी कहोगे चलो थोड़ी बहुत ठीक बॉल पे आउट हुआ है, ऑल्दो रन उसने बिल्कुल नहीं बने. रोहित शर्मा वंस अगेन बहुत ही लेजी तरीके से आउट हुआ है, एफर्टलेसली. उसका जो लेजी एलिगेंस वाला टैग रहा है उसके सिनोनिमस विद हिज करियर, दैट इज हिज बिगेस्ट एलिगेंट स्ट्रेंथ एंड द बिगेस्ट वीकनेस एज वेल. हाँ, राइट. वो जितना एफर्टलेसली मारने जा रहा होता है, कई बार उसमें इतनी गंदी तरीके से मिस टाइम होता है ना शॉट. आज भी ऐसा लीडिंग एज लगा है कि इट लुक्ड वेरी बैड. एंड वंस अगेन विराट कोहली के साथ ये है कि चलो कोई आप पैटर्न ऑब्जर्व करना चाहो भी, बट रोहित शर्मा के साथ क्लियर कट केस वही है कि वो विकेट थ्रो कर रहा है. राइट. It has always been that case. It has always been like that. So, मतलब at some point of time it starts getting a bit frustrating. मुझे तो ऐसा लगता है. And you have to start scoring runs. 150 मारी है उसने, ऑल्दो आप ये तो कहोगे हमेशा, बट ऐसी वीक टीम से अगेंस्ट यू वांट टू एक्सप्लॉइट दैट. होपफुली कनाडा के अगेंस्ट वो रन मारेगा. ऋषभ पंत को मैं ज्यादा कहूंगा नहीं, इस मैच में रन नहीं मारे, बट ही हैज डन मोर देन इनफ. रिगार्डलेस एक आउट ऑफ पोजीशन वाले नंबर 3 के स्लॉट में वो खेलते हुए, जहां पे भी वो वर्चुअली ओपनिंग ही कर रहा है, उसने 3 रन मार के दिए हैं, तो देयर इज नो इशू एज सच. आउट होता चलता है, बट वो दोस 3 अर्ली विकेट्स मेंट दैट देयर इज अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन 2 आउट ऑफ फॉर्म गाइज, सूर्य कुमार यादव एंड शिवम दुबे. राइट. एंड वहां से गोइंग फॉरवर्ड भी हमारा बैटिंग लाइन बहुत ज्यादा फॉर्म में है नहीं. हार्दिक पांड्या, जडेजा, अक्षर पटेल, सो बेसिकली जो हमारे मेन स्टॉलवर्स थे वो सारे आउट हो चुके थे. नाउ इट वाज एक्सपेक्टेड कि मिडिल ऑर्डर कुछ परफॉर्म करके देगा, जो कि फॉर्म में है नहीं. एंड आई थिंक दैट इज द बिगेस्ट पॉजिटिव दैट यू कुड टेक अवे फ्रॉम दिस गेम. अर्शदीप पे फॉर्म में था ही अभी रिसेंटली. The return of Suryakumar Yadav and Shivam Dube into form, although it is just one game, it is too early to say, of course. But at least for this game, you can safely assume that they played actually very well. Suryakumar Yadav का वो एक कैच छूटा था,
बट वंस ही गॉट इनटू हिज रिदम, उसका उसने एंड में तो गेम जिस तरीके से हाँ खत्म मजे में करा है, निपटाया है, राइट। एंड आई रिमेंबर शिवम दुबे ने भी एक छक्का मारा था, आई थिंक किसको मारा था मेरे को नाम याद नहीं उस बॉलर का, स्लॉग करता है, पुल करता है और मिड विकेट, उसके बाद से ही लुक्ड वेरी कंफर्टेबल. शिवम दुबे डिड नॉट हैव अ गुड स्टार्ट, हाँ डेफिनेटली। looked very dicey in the beginning. But I think the greatest thing about this innings was that he chose to stick till the end. हाँ विकेट थ्रो नहीं करा. ऐसे में होता है ना टेम्पटेशन एक पावर हिटर का कि रन नहीं बन रहे, मैं स्टिकी लग रहा हूँ तो एक आउट ऑफ शॉट्स जाके एक रिलीज शॉट खेलता हूँ, वो क्लिक कर रही है तो फिर मैं फॉर्म में आ जाऊंगा वापस, नहीं करा तो दोबारा आउट हो जाऊंगा, जैसे होते जा रहा हूँ. He chose to stick to the wicket in tough conditions in a pressure situation. I think he deserves a lot of praise. If anybody is criticizing him for having a strike rate of below 100, that is the dumbest thing that I've ever मतलब heard. आई थिंक अगर आप देख के कह रहे हो कि हाँ भाई ही हैज नॉट लुक दैट कॉन्फिडेंट, आई गेट दैट आर्ग्यूमेंट, एंड वो जो भी प्रॉब्लम है ऑब्वियसली इट इज सिर्फ एक परफॉर्मेंस की वजह से आप एकदम से नहीं कह सकते कि भाई नहीं भाई ही इज अ वेरी गुड प्लेयर राइट नाउ. Yeah. बट इन जनरल दिस इज एग्जैक्टली व्हाट पाकिस्तान वांटेड फ्रॉम रिजवान अगेंस्ट इंडिया. Yeah. मैं Yeah, देखते actually. हुए भी मैं ये सोचा था कि शिवम दुबे जैसी इनिंग्स खेल रहा है, जितनी स्लो खेल रहा है, अगर गेम सी ऑफ कर देते हैं ये लोग देन इट विल बी अ वेरी गुड इनिंग्स. बट अगर वो आउट हो जाता है देन ही लुक वेरी बैड. तो अगेन भाई वो रुक जाता है, टिक करता है, तो वी हैव टू गिव क्रेडिट अल्टीमेटली, क्योंकि जीत तो गई ना हमारी टीम, एंड 3 विकेट गिरे अल्टीमेटली. हाँ. ऑन पेपर इफ यू लुक एट इट इट्स नॉट दैट बैड. It's a very convincing. हाँ कन्विंसिंग विन. इट्स जस्ट दैट कि इट्स यूएसए एंड इसलिए हम लोग कितना कह रहे हैं, विच इज ऑल्सो फेयर. बट आई थिंक दुबे को आप लोग इस बेसिस पे क्रिटिसाइज कर सकते हो मे बी कि हाँ भाई ही इज नॉट लुकिंग कॉन्फिडेंट व्हाइल ही इज प्लेइंग, बट देन अगेन इफ ही इज डिलीवरिंग द गुड्स देन हु आर वी टू कंप्लेन. बिल्कुल. I think they both deserve a lot of praise. Sky ने भी वो बड़ा confidently game finish हाँ. करा. So this is the biggest positive for sure. And now this raises the question, the last topic for the review, कि कुछ चेंजेस क्या होने चाहिए अगले मैच के लिए. हाँ हमने डिस्कस करा था प्रीव्यू में आज कि अगर इनको चेंजेस करने हैं तो ड्रॉप करने से पहले एटलीस्ट इनफ चांसेस दो, जिसके Right. पास जिसके लिए तुम्हारे पास इनफ सैंपल पेस हो, सैंपल डेटा हो, टू कंपेयर द करंट प्लेइंग 11's परफॉर्मेंस विद द सब्स्टिट्यूशंस दैट यू विल इवेंचुअली मेक. आज वो सैंपल डेटा हमें 2-3 मैचेस का अब मिल गया है, एंड दुबे हैज परफॉर्म नाउ, स्काई हैज परफॉर्म नाउ. सो जो लोग भी अभी भी दुबे के लिए कह रहे थे, नाउ यू कैन नॉट से दैट. राइट. नाउ ही हैज परफॉर्म. कैसा भी लग रहा हो, यू कैन नॉट, मतलब मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ, इस इनिंग्स की इंपॉर्टेंस हमें समझ में नहीं आएगी जब तक हम लोग रियलाइज नहीं करेंगे इस बात को. तो सो इट मेक्स द सेंस नाउ कि आप यशस्वी जायसवाल को किस तरीके से ला सकते हो टीम के अंदर, संजू सैमसन को किस तरीके से ला सकते हो. इसके पीछे का जो डिबेट है पूरा, क्या वो अभी भी वैलिड है? बिकॉज यू कुड ऑल्सो आर्ग्यू कि अगर विराट कोहली नहीं चल रहा ओपनिंग में तो जायसवाल को वापस लेके आओ, फिर विराट कोहली को नंबर 3 बैटिंग कराओ. ओके. बट उसमें फिर प्रॉब्लम वही जो हमने प्रीवियस में डिस्कस करी थी. हाँ सबका फिर आप जितने भी नीचे लोग हैं सबका पहली बात तो आप फॉर्म तो चलो नहीं, बट सारी पोजीशंस खराब करो, यू आर कंप्लीटली रूइनिंग द ऑर्डर ऑफ द टीम. एंड जयसवाल आ रहा है तो मतलब दुबे बाहर जा रहा है. अब वो क्यों जाएगा हाँ बाहर? वही क्यों जाएगा perform बाहर, कर दिया. राइट. सो जस्ट बिकॉज विराट कोहली को हमें नंबर 3 पे खिलाना है, हमें ऋषभ पंत जो कि अच्छे फॉर्म में है नंबर 3 पे, उसको हटाना है हमें वहां से. अगर वो हटेगा वहां से तो वो ये नहीं कि नंबर 4 पे गिरेगा, हाँ वो सीधा डायरेक्टली नीचे आएगा. 5-6 पे क्योंकि आएगा. स्काई को आप नंबर 4 से नहीं हटाना चाहते, वो ऑलरेडी एक पोजीशन डाउन खेल रहा है. राइट. अगर वो 5 पे खेलेगा तो फिर दुबे या फिर किसी और बंदे को नीचे बैटिंग करनी पड़ेगी. सो विराट कोहली एट नंबर 3 राइट नाउ वुड मीन कि आप पूरे टीम का ऑर्डर शफल कर रहे हो. संजू सैमसन फॉर द सेम रीजन कैन नॉट प्ले इन द टीम, बिकॉज अगर आप दुबे की जगह सैमसन को लेके आ रहे हो, क्या सैमसन नंबर 5 का प्लेयर है? एंड सैमसन ने कितनी बार प्रेशर सिचुएशन में इंडिया की तरफ से परफॉर्म करा T20s में. राइट. तो जो क्रिटिसिज्म दुबे का है वो तो सेम चीज तो सैमसन के लिए भी अप्लाई होती है. तो क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में? सो आई थिंक फॉर दोज रीजंस अभी इस वक्त सैमसन और जायसवाल दोनों का खेलना नहीं आ बहुत सकते हैं. मुश्किल है. हाँ बिकॉज नंबर 1 दे बोथ हैव नॉट बीन इन गुड फॉर्म आइदर. सेकेंडली आएंगे तो टीम का पूरा बैलेंस डिस्टॉर्ट होने वाला है. थर्ड पॉइंट विच इज कि कुलदीप यादव को आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए. हाँ. अब जडेजा ने इस मैच में कुछ करा ही नहीं है तो उसको तुम किस बेसिस पे निकालोगे वंस अगेन? अक्षर पटेल तो नहीं निकलने वाला. वॉट आई वुड बी इंटरेस्टेड टू सी, जो वेदांत ने भी चैट में बोला था शुरू करने से पहले हमारे, कि क्या कुलदीप यादव को अब एक पेसर के जगह पर खिला लो, जैसे मान लो बुमराह को रेस्ट दे दो एंड लेट हिम प्ले, जो कि बेसिकली वो 3 स्पिनर वाला कॉम्बिनेशन होगा एंड 2 पेसर्स वाला, जो कि हम लोग वेस्ट इंडीज में यूज कर देख सकते हैं. राइट. जिसकी वजह से हमारी बैटिंग डेथ भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगी, बिकॉज जडेजा अक्षर टीम में है, बट 2 पेसर रहेंगे एंड 3 स्पिनर हो जाएंगे. थर्ड पेसर विल बी हार्दिक पांड्या. पिचेस शायद वो चीज सपोर्ट नहीं करेंगी जब कनाडा हाँ. अगेंस्ट हम लोग खेलेंगे.
बट कनाडा के अगेंस्ट हमें पिच के बारे में इतना सोचना नहीं चाहिए, राइट, एग्जैक्टली। क्या प्रॉब्लम है ट्राई करने में? आई एम एक्चुअली ओपन टू दिस। इफ बुमराह वांट्स टू बी रेस्टेड, I would actually go on to say कि have Kuldeep Yadav there because he will anyway have a say. मुझे लगता है चहल तो नहीं आने वाला। नेक्स्ट इन लाइन इज कुलदीप यादव। अगर हमें एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इस वर्ल्ड कप में वो चीज खिलानी है कि 3 स्पिनर्स खेलने, 2 पेसर्स प्लस हार्दिक पांड्या, तो कनाडा में ट्राई कर लो ना, क्या प्रॉब्लम है? अब तुम क्वालिफाई भी करके कोई एक्सक्यूज ही नहीं है। राइट, आई थिंक मेरे हिसाब से भी कर सकते हैं ट्राई। इट्स जस्ट कि क्या बुमराह वगैरह को रेस्ट चाहिए। अगर उन्हें खुद मांग रहे रेस्ट तो आई थिंक दे सकते हैं, बट if they want to play then I think वो पॉइंट भी होगा कि do you really want to rest them जब वो खुद कह रहे कि उन्हें खेलना है। क्योंकि बैट्समैन के साथ क्या इशू है, या तो कुछ लोग फॉर्म में नहीं है अभी, तो उनको तो खिलाना ही पड़ेगा बिकॉज इजी गेम है, एंड जो लोग फॉर्म में है वो अभी फॉर्म में आए हैं, तो व्हाई वुड यू वांट टू ब्रेक द स्ट्रीक? सो चेंजेस जो पॉसिबल है वो एक्चुअली में बॉलिंग में ही है, एंड वो देन अगेन इट्स मोस्ट लाइकली विद कुलदीप यादव। सो दैट इज दैट वन सब्स्टिट्यूशन दैट आई फील कुड बी मेड इन द नेक्स्ट गेम। डोंट बी सरप्राइज्ड अगर सेम प्लेइंग 11 अगले मैच में हाँ डेफिनेटली, मैं ये जरूर कहूंगा। बाकी अब देखेंगे भाई आगे कनाडा के लिए क्या होता है।